आज का हमारा टॉपिक है फिनलैंड के हवाले से कि फिनलैंड में इस वक्त बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आई है। नए वर्कर्स दरकार हैं, स्किल्ड लेबर दरकार है फिनलैंड को, तकरीबन 80,000 के करीब। तो मैं फिनलैंड के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना रहा हूँ और मेरे देखने वाले और मेरे आने वाले जो मेरे दोस्त हैं तो वो अक्सर क्वेश्चन करते हैं फिनलैंड के हवाले से कि फिनलैंड के अंदर कैसे आया जाए। नॉर्मली जो आसान प्रोसेस है वो हमें बताया था। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उसामा भाई। तो उसामा भाई जीती जागती मिसाल है कि इनके फ्रेंड्स जो कि पाकिस्तान से इंशाल्लाह फिनलैंड आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो उसामा भाई आपको खुद बताएंगे कि उन्होंने वीज़ा कैसे हायर किया, कैसे जॉब सर्च की। तो उसामा भाई की तरफ चलते हैं। उसामा भाई आप बताएं सबसे पहले कि फिनलैंड आने का सही प्रोसेस क्या है, जॉब ढूंढने का क्या तरीका, आपके दोस्तों को कैसे जॉब मिली। सबसे पहले शान में बहुत शुक्रिया आपका, आपने इज़्ज़त बख्शी है। वेलकम जी। तो सेकंड, वो आपने शायद 1.5 माह पहले आई थिंक सो आपने वो बताया था प्रोसेस, इसका सारा सीन जो था। बिल्कुल तो उसी थ्रू मैंने उनको बोला, अपने दोस्तों को 3 थे, उन्होंने अप्लाई किया। अब उन तीनों को जो है ना वो जॉब्स उधर जो है ना मिल गई इशू हैं। हो गए हैं। अभी उनका प्रोसेस जो है ना वो एम्बेसी वाला रह गया है। बिल्कुल जी। ठीक है, तो अब इंटरव्यू वगैरह ऑनलाइन सब कुछ हो गया। हाँ वो सब कुछ क्लियर हो गया सही उनका। है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपने सिंपल जो है ना वो जॉब सर्च करनी है गूगल पे जाके उनके पोर्टल पे। मैंने वेबसाइट्स के लिंक, हर किस्म के वो लिंक्स आपने अपने लिंक वेबसाइट्स के लिंक जितनी भी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दिए ऑलरेडी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है फिनलैंड के बारे में। एक बिल्कुल नया कंट्री है, हॉट स्पॉट है इस वक्त यूरोप में, क्योंकि 4 साल में पीआर देने का पीआर वादा देने करता वाला है। सही है। और इस वक्त बहुत ज़्यादा स्कोप है फिनलैंड अगर आप आना चाहते हो तो। फिनलैंड के हवाले से इस वक्त तारड़ साहब से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जो मेरी इंक्वायरीज आप लोग कर रहे हो ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे। तो तारड़ साहब से मैं कुछ सवाल करूंगा। तारड़ साहब आप मुझे ये बताएंगे जिन फ्रेंड्स ने, आपके फ्रेंड्स ने ये इस वीज़ा के लिए अप्लाई किया, उनको कितना टाइम लगा, कितने टाइम में कंपनी ने रिप्लाई किया उनको, और किस काम में वो बाहर जा रहे हैं फिनलैंड। हम्म। सबसे पहले तो मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने अप्लाई किया था, जो ना वेयर हाउस जॉब थी। अच्छा वो एक कंपनी है, उन्होंने मतलब वो बोला था हमें इतने वर्कर्स चाहिए, उन्होंने अप्लाई किया है। अभी जो है फिनलैंड को ना बहुत ज़रूरत है लेबर की। अस्सी ठीक है, हज़ार के करीब। 80,000 वो आपने मेंशन कर बिल्कुल दिया है पहले ऑलरेडी। बिल्कुल। तो प्रोसेस उनका बहुत फास्ट है। वो मतलब जो है ना वर्किंग डेज, विद इन 3 वर्किंग डेज वो आपको रिप्लाई कर देंगे। विद इन 3 वर्क डेज कंपनी हाँ अप्लाई कर देती है हाँ, 3 दिन माशाल्लाह। में रिप्लाई कर देंगे और उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा लीगल जो है। बिल्कुल। तो इसका सिंपल जो है वो आई थिंक सो 135 यूरोज जो है ना वो इसकी है फीस फीस है है। बिल्कुल। और इसके अलावा इसका कोई नहीं है, फिर आपने सारा प्रोसेस खुद ही जो है ना वो डील करना है। बिल्कुल। तो इजी प्रोसेस है ये। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसामा भी मेंशन करना भूल गए, यूरोपास सीवी आपके पास होनी चाहिए। यूरोपास सीवी की बेस हाँ पर हाँ ही आप ये अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल। क्योंकि आपके फ्रेंड्स को मैंने ही बना के दी थी हाँ यूरोपास बिल्कुल। सीवी। तो उस यूरोपास सीवी की बेस पर ही आप ये जॉब अप्लाई करोगे। और कंपनी की जानिब से, जैसे उसामा ने बताया कि 3 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आया और 3 दिन के बाद कंपनी ने उनको इशू कर दिया। इंटरव्यू हुआ उनका पहला और उसके बाद उनको वर्क कॉन्ट्रैक्ट इशू कर दिया गया। इसके बाद मैं आसिम भाई से कुछ क्वेश्चंस करूंगा। आसिम भाई इस वक्त आज मेरे साथ बैठे हैं और माशाल्लाह आज तो काफ़ी नहाए तो ऐसे लग रहे हैं। चमक चमक रहे हैं माशाल्लाह। आसिम भाई ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे आपको पता है कि फिनलैंड में आप अपना पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करवा सकते जी। हो। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स को पाकिस्तान से लाइसेंस बनवा के आना चाहिए या उनको क्या मशवरे देंगे, आप दोनों स्टडी पे आ रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं सब भाइयों को यही कहता हूँ जो स्टूडेंट बेस पे फिनलैंड जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो लाइसेंस है वो उधर जाकर चेंज हो जाता चेंज हो जाता है। है। आई थिंक पहले वो ऐसे चेंज कर देते थे, जो आप पाकिस्तान लाइसेंस लेकर जाते थे वो बिल्कुल डायरेक्ट चेंज कर देते थे। बिल्कुल। अब 2-3 माह हो गए हैं उसने उन्होंने वो रखी है, चेंजेस कर चेंजेस दिए। रखी हैं। वो सिर्फ अब आपका टेस्ट लेते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस की जो ड्राइविंग है वो आपको लेते हैं और फिर उसके बाद आपको लाइसेंस दे देते इशू हैं। इशू किया जाता हाँ, इतना मुश्किल नहीं है जैसे इधर दूसरे ममालिक में हो गया, इटली में हो गया और जर्मनी में देख लें। अगर आप पाकिस्तान लाइसेंस लेकर आते भी हैं इन ममालिक में, तो इनकी जो इंक्वायरी है वो आपको उनकी थ्योरी रीड करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। अब ये देख लें हंगरी में है और पुर्तगाल हो गया और ये फिनलैंड हो गया, ये 3 ममालिक ऐसे हैं जो आपको लाइसेंस है। चेंज करा लाइसेंस के दे चेंज हो रहे हैं। जाता है। हंगरी में तो अब काफ़ी सख्ती हो रही है। हंगरी में जब हम आए थे, हाँ जी। हम बदकिस्मत से हम लाइसेंस नहीं थे लेकर आए। हाँ जी। ठीक, अगर अब हमारे पास पाकिस्तान लाइसेंस है मगर अब चेंज नहीं हो सकता, क्यों? वो थ्योरी मांगते हैं। बिल्कुल ठीक है, टेस्ट भी मांगते वो हैं। थ्योरी जो है इंग्लिश में हो तो हम कर लें, मगर उनकी जो थ्योरी है आपको पता है वो मैगयार में इनकी लैंग्वेज में होती है। हाँ जी। तो फिर 6 माह बाद उधर गए, फिर 2 माह फिर ड्राइविंग लाइसेंस पे गए, बिल्कुल तो 8 माह ज़ाया हो जाते हैं। तो फिर बिल्कुल। अब पता है हम इधर मजदूरी करने के लिए आए, फिर 8 माह
फजूल है हमारे लिए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िनलैंड में अगर आप आना चाहते हो फ्रेंड्स, तो इस वक्त फ़िनलैंड में अपने जो लोग काम करते हैं सबको पता है डिलीवरी का काम बहुत अरूज पे है। बाकी कंट्रीज़ में अगर आप 2,000 यूरो 3,000 यूरो कमाते हैं एक महीने में, आप फ़िनलैंड कंट्री के अंदर 5,000 यूरो तक कमा रहे हैं। मैंने खुद लोगों के स्टैट्स चेक किए हैं कि 5,000 यूरो आप कमा सकते हैं एक महीने में। लेकिन मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लोगों को ये मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी के ऊपर आ रहे हो तो आप अपनी स्टडीज़ को भी साथ साथ मैनेज करो, क्योंकि फ़िनलैंड एक अच्छा कंट्री होने के साथ साथ उसकी इमिग्रेशन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे तो यूनिवर्सिटी आपके आगे शिकायत भी कर सकती है इमिग्रेशन को, और ऐसे सिनेरियो में आपके लिए ख़तरा हो सकता है जब आप दोबारा उसको अपने वीज़ा को रिन्यू करवाओगे। क्यों उसामा भाई? ऐसी बिल्कुल सेम, वो सबका सेम है। पहले इधर हंगरी में भी आपको पता थोड़ी बहुत छूट देते थे, बिल्कुल अब नहीं देते भाई। अब आप यूनिवर्सिटी छोड़ो, थोड़ा पीछे आगे पीछे हो तो वो पीछे से आपका जो है ना वो पता साफ कर देते हैं। तो भाई सिंपल ये है, स्टूडेंट आए हो, स्टूडेंट रहो, स्टडी को कंटिन्यू करो, काम करना है पार्ट टाइमर करो। यूरोप कंट्रीज अच्छी हैं, आपकी अर्निंग ठीक ठाक हो जाती है, आप अपने जो है वो एक्सपेंसेस जो है आप उनको मेंटेन कर सकते हो। सर, फ्रेशर के लिए कुछ काम है? फ्रेशर के लिए कौन से काम अवेलेबल है फिनलैंड? क्योंकि फ्रेशर के लिए अगर आप आना चाहते हो तो फ्रेशर की जॉब्स के लिए आपको कंस्ट्रक्शन के काम में, एग्रीकल्चर के काम में, किचन हेल्पर के काम में, वेयर हाउसेस लेबर, लो स्किल्ड लेबर के अंदर अगर आप ट्राई करोगे एज ए फ्रेशर तो आपका काम वहाँ पे बन सकता है। टूरिस्ट वीज़े के जरिए अगर आया जाए तो वर्क में तब्दील हो सकता है। देखिए, टूरिस्ट वीज़ा जो फिनलैंड का मिलता है फ्रेंड्स, वो नॉर्मली जो होता है फिनलैंड का टूरिस्ट वीज़ा वो 3 महीने का होता है या 6 महीने का होता है। अगर इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आप अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे चेंज करवा सकते हो तो आप करवा सकते हो, क्योंकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट से वर्क वीज़ा मिलने तक ये 2 महीने का प्रोसेस है। अगर इतना वैलिड टूरिस्ट वीज़ा है आपके पास तो आप फिनलैंड में अपना विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आपको अपने कंट्री वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से दोबारा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हमारे एजेंट्स को पाकिस्तान से 3 बंदों को वर्क परमिट जारी कर दी गए हैं फिनलैंड की जानिब से। तो उसामा भाई इस चीज़ के गवाह हैं। और उसामा भाई वो मेरे दोस्त हैं भाई, मंडी बाउलदीन से हैं। मैं मंडी बाउलदीन पाकिस्तान से हूँ, और उनको वर्क परमिट इशू कर दिया गया फिनलैंड का। अच्छा, इसके बाद और कोई कमेंट्स? और है जी, कैन यू हेल्प मी टू गेट जॉब्स इन फिनलैंड? जी अनीता, हमने सारा प्रोसेस आपको बताया। आप ईशान भाई की वीडियो चेक कर लें, उसमें से आपको सारा जो है ना ये मिल जाएगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, साइट्स कौन सी। हम मजीद जो है ना ईशान भाई वो मेंशन कर देंगे अभी। बिल्कुल जी, मैं वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। में ऐड कर देंगे। हाँ जी, ये रोहित भाई का। रोहित भाई कह रहे हैं हाउ मेनी मनी नीड यू कम इन फिनलैंड? या आसिम भाई आप बताओ यार, हाउ मच मनी? देखिए बात ऐसी ये है। देखिए ना, ये 2 टाइप हैं, एक तो स्टूडेंट वीज़ा है, एक वर्क परमिट है। हाँ जी, अगर स्टूडेंट वीज़े पे आना चाहें तो आपने पहले भी बताया कि बैंक स्टेटमेंट जो आप पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो फिर कम से कम 4 से 5 माह की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको मेंटेन आपको रखनी शो है। करवानी पड़ेगी। लॉजिकली देखिए, मैं जवाब दे देता हूँ कि अगर आप फिनलैंड में आना चाहते हो तो आपके बैंक में, अगर आप वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, वर्क वीज़ा के लिए ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। लोग समझते हैं शायद बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं, थोड़ी बहुत वर्क वीज़े पे नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत शो करवानी पड़ती है थोड़ी बहुत। यानी कि अगर आपके पास बिल्कुल ही स्टेटमेंट ना हो तो एम्बेसी कहती है कि भाई इस बंदे का अपने कंट्री में अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट, तो ये बाहर जाके क्या करेगा। आपको थोड़ी बहुत बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है। फिनलैंड एक बहुत अमीर कंट्री है। अगर आप फिनलैंड में काम के लिए जा रहे हो तो इंडियन करेंसी में अगर आप उसको काम करो तो आपके बैंक में तकरीबन 3.5 लाख रुपए मिनिमम होने चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 1 साल की फ़ीस तो आपको पहले देनी पड़ती है। ये तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ का रूल है कि 1 साल की फ़ीस आपको पहले देनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद फिनलैंड में स्कॉलरशिप्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। इसके साथ अगर आप आना चाहते हो फिनलैंड तो आप अपने माइंड में, अगर विजिट वीज़ा पर आना चाहते हो तो आप अपने माइंड में रख लो कि भैया खर्चा बहुत होने वाला है, अमीर मुल्क है फिनलैंड। और लेकिन उसके बाद आपने पूरे भी तो करने हैं ना। हाँ, पूरे भी करना है। तो ये खर्चा पूछ रहे हैं, खर्चा पूछ रहे हैं, वो ये नहीं पूछ रहे। तो खर्चा देखिए, अगर विजिट तो तमाम कैटेगरीज को जो है ना वो जेब तगड़ी करके आए। हाँ जी, तो इन्फ्लेशन रेट ही बढ़ चुका है और एकोमोडेशन आप अपने माइंड में रख लो कि हाँ जी, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो तो एक दिन का जो है ना, एक दिन अगर आप अच्छे होटल में ठहरो तो 130 यूरो से ज़्यादा भी खर्चा हो सकता है। तो खर्चा पूछते हैं, खर्चा इतना ही होता है। अगर आप स्टडी वीज़ा का खर्चा पूछो तो उसका एक अलग मैटर है। बाकी आगे के कमेंट्स रीड ये पता नहीं भाई है या बहन है, पिंक कुमार। हाँ जी सर 42 इयर्स का हूँ और शॉप असिस्टेंट का काम करता हूँ। वेयर हाउस वर्कर जॉब मिल सकती है क्या? बिल्कुल, वेयर हाउस वर्कर के लिए ये पहले भी आसम मैंने बताया कि कंपस ग्रुप आप देखें, कंपस ग्रुप के अंदर आपको वेयर हाउस के अंदर जॉब मिल सकती है। और इसके अलावा अगर आपकी एज 42 ईयर्स है तो मैं आपको सजेस्ट सर यही करूँगा कि आप फिनलैंड एज ए विजिट वीज़ा पे आएँ। यहाँ पे आप अपने लिए कोई अच्छी जॉब सर्च करें। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप उस जॉब की बेस पे यहाँ पे काम करें। आप
छोटी मोटी जो लो स्किल्ड लेबर की जॉब है उसमें अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि एज ए 42 ईयर्स 3 साल के बाद आपको वैसे भी मैं बता दूं कि फिनलैंड कंट्री के अंदर 18 से 45 साल तक के अंदर की रेंज के अंदर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक एज ए माई पॉइंट ऑफ व्यू आपको विजिट आना चाहिए और यहाँ पे आके आपको जॉब सर्च खुद करनी चाहिए। क्यों, मैं ऐसी बात है, देखिए 42 ईयर्स सर की एज है, 45 तो आप हमारे सीनियर हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ विजिट आना चाहिए। इसके बाद अगर आपकी कोई हेल्प चाहिए कोई हमारी तरफ से, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो और मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ये मेरी चाय साथ से ठंडी हो गई है, चाय को मैं भूल गया। ले सी बोले जो है ना वो कमेंट्स पढ़ने। अच्छा, एक और भाई कह रहे हैं प्लम्बर्स जॉब। प्लम्बर जॉब के लिए भी कंपस ग्रुप है और jobleague.fi के ऊपर आप सर्च कर सकते हो कंपस ग्रुप के हवाले से। इसके अलावा और कमेंट्स? उसके बाद जनाब ये सुभान ट्रेडर्स थैंक यू बोल रहे हैं। हाँ जी, लव यू बोल रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई। लव यू भाईजान, सुभान भाई आपको भी बहुत शुक्रिया भाई। हाँ जी। अच्छा, अभी एक जो है ना वो कह रहे हैं कंपस ग्रुप कहाँ पर सर्च करना है? फेसबुक कंपस ग्रुप देखें, जितने भी कंपनीज मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद तमाम के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आपने सिर्फ जाके क्लिक करना है लिंक के ऊपर, आप सीधा वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाओगे। आगे कमेंट रीड करें। आगे हैं जी जनाब, एक शफीक भाई हैं कह रहे हैं अगर स्टेटमेंट 5-6 लाख की ना हो तो फिर क्या करें? देखें, अगर आपकी स्टेटमेंट 5-6 लाख की नहीं है तो आप फिनलैंड के अलावा दूसरी छोटी कंट्रीज के बारे में सोचो। अब हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हम स्टेटमेंट को कम कर दें, ये इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। क्यों तारड़ साहब, अगर फिनलैंड के अंदर नहीं आ सकते तो इस वक्त आपको देखें फ्रेंड्स, हमारी जो लाइफ है ना ये रिस्क के ऊपर डिपेंड है। अगर आप रिस्क नहीं उठाएंगे लाइफ में तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं गेन कर सकते। अब हम एक बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं माँ बाप, तो हम बच्चे को पढ़ाते हैं मॉन्टेसरी स्कूल, कितना खर्चा करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर करते हैं? सिर्फ उम्मीद के ऊपर कि वो बच्चा बड़ा होगा और हमें सपोर्ट करेगा वालिदैन को और हमारे लिए वो अच्छा होगा। अब इसका कोई पता नहीं होता कि वो बच्चा बड़ा होकर कैसा होगा। सारी चीज़ रिस्क के ऊपर डिपेंड है। आप सड़क पे बाहर निकलते हो, वॉकिंग करते हो, किसी लम्हे का नहीं पता आपके साथ क्या होगा, अगले 1 सेकंड के नहीं पता, आपकी पूरी ज़िंदगी रिस्क के ऊपर डिपेंडेड है। तो जब तक लाइफ में रिस्क नहीं उठाओगे तब तक आगे ग्रो नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो अगर आपको फिनलैंड का वर्क वीज़ा चाहिए या यूरोप की किसी कंट्री में भी आके आप अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब 5 लाख की स्टेटमेंट है या 6 लाख की स्टेटमेंट, आई थिंक इस चीज़ों का आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। इस सिनेरियो में मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। ये इमिग्रेशन लॉज एंड ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनको पूरे किए बगैर आप वीज़ा गेन नहीं कर सकते। अगला कमेंट और है जी के शाह जी कह रहे हैं सर टीचर जॉब अपॉर्चुनिटी। टीचर जॉब के लिए देखें, फिनलैंड के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो फिनिश और स्वीडिश लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश भी बोली जाती है। अगर आप एज ए टीचर आ रही हैं तो आपको जो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और मैं एक एजेंसी का लिंक दे दूंगा आपको, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो एज ए इंग्लिश टीचर की जॉब के लिए, बाकी चीज़ों की नहीं। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश की प्रोफिशेंसी है, आईएलटीएस या टॉफल या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, तो आपको इंग्लिश टीचर की जॉब मिल सकती है फिनलैंड में। अच्छा, अभी एक और है शुभान भाई कह रहे हैं वर्क परमिट फिनलैंड से कितने डेज के बाद इशू हो जाता है? ये आप बताएं भाई। ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको कैसे इशू होगा? फर्स्ट अप्लाई करें, विद इन वर्किंग 3 डेज जो है ना वो आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। हाँ जी। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू सेशन होगा, अगर वो आप ओके कर दिया तो भाई फिर आपको इशू कर देंगे। इतना लंबा इसका कोई प्रोसेस नहीं है। 2 महीने का प्रोसेस टाइम है उसका। हाँ, उसके बाद फिर वो दूसरा हो जाता है आपका वैसे वाला। वैसे पे डिपेंड करता है। हाँ जी, तब तक कब तक आपको वीज़ा इशू करें। बिल्कुल नॉर्मली 2 महीने का प्रोसेस होता है सम टाइम। तो अगर ये आपकी लक पे भी डिपेंड करता है, जैसे समझ ने बोला, तो अगर लक आपकी अच्छी हो और कंपनी भी अच्छी हो और आपकी जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया जॉब टाइटल भी अच्छा हो तो वैसे फिर आपकी हेल्प करती है। सब देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई कमेंट्स या क्वारीज हैं तो आप ईमेल पे कमेंट सेक्शन में बाद में वीडियो के पूछ सकते हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आसिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त दिया। हसन भाई वेलकम इन यूरोप, आपका बेहतर रहे आपका सफ़र हंगरी में और यूरोप में। तरड़ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहना चाहता हूँ और किसी ने आना है तुम्हारे पास अकोमोडेशन उनके पास है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं। लेकिन खाना नहीं मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह किसी अगले लाइव सेशन में। मैं हर फ्राइडे को लाइव आता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको आप जितने भी आपकी क्वारीज हैं आप अपने अगले फ्राइडे के लिए रेडी रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में ऐसी खूबसूरत चेहरों के साथ, ऐसे खूबसूरत दोस्तों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।